नमस्कार दोस्तों। आज इस क्लास में हम निगमन विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। व्याकरण शिक्षण की दूसरी विधि है। इससे पहले हमने आगमन विधि का अध्ययन किया और ये है निगमन विधि। सबसे पहले अगर हम निगमन विधि के प्रवर्तक की बात करें कि इस प्रवर्तक कौन है इस विधि का, प्रवर्तक में अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है और अधिकांश जो विद्वान हैं वो ये मानते हैं कि इस विधि के जो प्रवर्तक हैं वो अरस्तु, और प्लेटो, गुरु और शिष्य दोनों इसके प्रवर्तक हैं। अरस्तु और प्लेटो दोनों इसके प्रवर्तक है माने जाते हैं। तो निगमन विधि के प्रवर्तक अरस्तु भी हैं और प्लेटो भी है। दोनों गुरु शिष्य हैं। दर्शन शास्त्र के बहुत ही अच्छे विद्वान थे। पाश्चात्य साहित्य के बहुत बड़े लेखक हैं दोनों अरस्तु और प्लेटो। इसके बाद अगर बात करें कि निगमन विधि है, ये जो विधि है ये है विधि व्याकरण शिक्षण की अमनोवैज्ञानिक विधि है। ये व्याकरण शिक्षण की क्या अमनोवैज्ञानिक विधि है, निगमन विधि। एक बात ये ध्यान में रखो। और दूसरी बात है, अगर विधि अमनोवैज्ञानिक है तो जो अमनोवैज्ञानिक विधि के जो लक्षण हैं, अमनोवैज्ञानिक विधि के जो लक्षण है या जो अमनोवैज्ञानिक विधि की जो विशेषता है वो सारी की सारी इस विधि पर लागू हो जाएगी। अगर कोई विधि मनोवैज्ञानिक है तो मनोवैज्ञानिक विधि के क्या लक्षण है और मनोवैज्ञानिक विधि की क्या विशेषता है वो उस पर लागू होगी। और ये विधि अमनोवैज्ञानिक है तो अमनोवैज्ञानिक विधि आपको पता ही है कि छात्र केंद्रित न होकर के अध्यापक केंद्रित होती है। इसमें जो अध्ययन और अध्यापन की जो क्रिया है वो निरस मानी जाती है। प्राप्त ज्ञान क्या होता है, इसमें अस्थायी होता है। या छात्र को नवीन ज्ञान सीखने के इस विधि में अवसर नहीं मिलते हैं। रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है, खोजी प्रवृत्ति का विकास नहीं होता है। ये जो सारी जो विशेषता है मनोवैज्ञानिक और अमनोवैज्ञानिक विधि की वो अपने आप इसमें लागू हो जाती है। अगर विधि अमनोवैज्ञानिक है तो अमनोवैज्ञानिक की विशेषता लक्षण लागू हो जाएंगे। अगर विधि मनोवैज्ञानिक है तो इसमें मनोवैज्ञानिक जो विधि है या मनोवैज्ञानिक विधि की जो कार्य प्रणाली है, उनकी जो लक्षण है, उनकी जो विशेषता है वो उस पर अपने आप लागू हो जाती है। तो ये आप बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। हम एक क्लास में इस पर चर्चा करेंगे कि मनोवैज्ञानिक विधि की क्या विशेषता होती है और मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी विधि मनोवैज्ञानिक हो सकती है। वैसे हम बहुत सारी शिक्षण विधियों का अध्ययन करेंगे। अब इनमें कितनी मनोवैज्ञानिक विधि आएगी, कितनी अमनोवैज्ञानिक विधि आएंगी, आप इस प्रकार से याद नहीं कर सकते। लेकिन विधि की जो कार्य प्रणाली है वो तय करती है कि विधि मनोवैज्ञानिक है या अमनोवैज्ञानिक है। तो इस पर हम एक दिन अलग से एक कक्षा में चर्चा करेंगे। बात कर रहे थे निगमन विधि की। निगमन विधि है वो दर्शन शास्त्र पर आधारित है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। निगमन विधि दर्शन शास्त्र पर आधारित है। दर्शन शास्त्र वह होता है मनुष्य को जीने का तरीका बताता है। मनुष्य को किस तरीके से जीना चाहिए, किस प्रकार से जीना चाहिए,
ये जो तरीका बताता है वो दर्शन शास्त्र है। और मनोविज्ञान, ये निगमन विधि है वो दर्शन शास्त्र पर है, आधारित है। दर्शन शास्त्र की एक अवधारणा है। दर्शन शास्त्र की अवधारणा है सत्य, शाश्वत तथा अपरिवर्तनीय रहता है। यानी सत्य है वो हमेशा, शाश्वत का मतलब हमेशा अपरिवर्तनीय रहेगा, यानी सत्य को कोई बदल नहीं सकता। ये दर्शन शास्त्र की एक अवधारणा है और इसी अवधारणा पर हमारी निगमन विधि आधारित है। इसी अवधारणा पर हमारी निगमन विधि आधारित है। इसी अवधारणा को अवधारणा को प्रतिपादित प्रतिपादित करते हुए निगमन विधि के सूत्र, नियम नियम सूत्र, सिद्धांत तथा परिभाषाएं सत्य, शाश्वत वह अपरिवर्तनीय है। वह अपरिवर्तनीय है। यह है निगमन विधि के बारे में एक रोचक जानकारी कि निगमन विधि किस पर आधारित है, दर्शन शास्त्र पर। और दर्शन शास्त्र का कौन सा नियम सत्य, शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। इसी प्रकार निगमन विधि में जो नियम है, सूत्र है, सिद्धांत है और परिभाषाएं हैं, वो भी सत्य है, हमेशा अपरिवर्तनीय है, नियमों को बदल नहीं सकते। पहले भी यही पढ़े जाते थे, आज भी वही नियम पढ़ रहे हैं, आगे भी वही पढ़ेंगे व्याकरण शिक्षण में। तो इसी अवधारणा पर यह विधि काम करती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि निगमन विधि क्या है, निगमन विधि क्या है। ये इस पर बात करते हैं कि निगमन विधि है क्या। अध्यापक सबसे पहले क्या है कि सूत्र, नियम, सिद्धांत या परिभाषा है, उनका पहले से ही ज्ञान करवा देता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नियमों, सूत्रों को वो क्या करवाता है, कंठस्थ करवा देता है। फिर नियमों को क्या करता है, या उदाहरणों को नियमों पर लागू करता है। ये आगमन विधि के एकदम विपरीत विधि मानी जाती है। आगमन के विपरीत विधि मानी जाती है। तो इसमें क्या है, इस विधि में इस विधि में अध्यापक
अध्यापक छात्रों को नियम, सूत्र का पहले ही ज्ञान करवा देता है। इस विधि में अध्यापक क्या करता है कि छात्रों को नियम और सूत्र का पहले ही ज्ञान करवा देता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नियम सूत्र को कंठस्थ करवाना, यानी इसको क्या कह सकते हैं, नियम या सूत्र को कंठस्थ करवा देगा। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद उदाहरणों को नियमों पर लागू करता है। इसके बाद अध्यापक उदाहरणों को नियमों पर लागू करता है। इसके बाद अध्यापक क्या करता है, उदाहरणों को नियमों पर लागू करता है। इसलिए इसे आगमन की विपरीत विधि कहा जाता है। इसलिए इस विधि को आगमन विधि की विपरीत विधि कहा जाता है। वैसे ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, एक दूसरे के पूरक विधि है। ये एक दूसरे के पूरक विधि है, आगमन और निगमन। तो आगमन विधि में अध्यापक पहले क्या करता है कि नियम और जो सूत्र है उनका ज्ञान करवा देता है, एक तरीके से उनको कंठस्थ करवा देता है छात्रों को। फिर उदाहरणों को नियमों पर लागू करता है। और ये एक आगमन की जो कार्य प्रणाली है उसके विपरीत कार्य प्रणाली है इसे निगमन विधि की। उसके बाद अगर हम बात करें, एक परिभाषा की बात करें, एक विद्वान है उनकी एक परिभाषा भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है निगमन विधि के बारे में, कि निगमन विधि के द्वारा शिक्षण में पहले नियम या परिभाषा को स्पष्ट कर दिया जाता है। निगमन विधि के द्वारा निगमन विधि के द्वारा शिक्षण में नियम या परिभाषा को पहले स्पष्ट कर दिया जाता है। निगमन विधि के द्वारा शिक्षण में नियम
या परिभाषा या सिद्धांत या सूत्र को पहले क्या है स्पष्ट कर दिया जाता है, तत्पश्चात उसके अर्थ की व्याख्या की जाती है। तत्पश्चात उसके अर्थ की व्याख्या की जाती है। यानी पहले उसके नियम या परिभाषा को स्पष्ट कर देते हैं और उसके बाद उसके अर्थ की व्याख्या की जाती है इस विधि में, एवं विविध तथ्यों का प्रयोग करके पूर्ण अर्थ को स्पष्ट किया जाता है। एवं विविध तथ्यों का प्रयोग करके उसे पूर्ण स्पष्ट किया जाता है। ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा है लेंडन की। ये परिभाषा किसकी है? लेंडन की है। और बहुत बार एग्जाम में ये पूछी गई है, कई बार एग्जाम में ये पूछी गई है। निगमन विधि के द्वारा शिक्षण में नियम या परिभाषा को पहले स्पष्ट कर दिया जाता है, तत्पश्चात उसके अर्थ की व्याख्या की जाती है एवं विविध तथ्यों का प्रयोग करके उसे पूर्ण स्पष्ट किया जाता है। यह है निगमन विधि की परिभाषा लेंडन की। इसके बाद अगर हम बात करें इस विधि की कार्य प्रणाली क्या है, हम बात करते हैं कार्य प्रणाली की। इस विधि की कार्य प्रणाली क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। इस विधि में सबसे पहले कक्ष में अध्यापक क्या करता है? नियम सूत्र को कंठस्थ करवाता है। इस विधि में सर्वप्रथम अध्यापक कक्षा कक्ष में नियमों कह सकते हो, नियमों या सूत्रों को कंठस्थ करवाता है। सबसे पहला चरण यही है इसका कि नियम सूत्र है वो कंठस्थ करवाएगा, छात्रों को कंठस्थ करवा देगा। उसके बाद तदुपरांत उदाहरणों को नियमों पर लागू करेगा। उदाहरणों को नियमों पर लागू करेगा तथा इसके बाद अध्यापक अपने कार्य का निरीक्षण
या जांच, अंत में सत्यता की सत्यता की पुष्टि के लिए उदाहरण प्रस्तुत करेगा। ये इसकी कार्य प्रणाली है कि अध्यापक सर्वप्रथम क्या करता है, कक्षा कक्ष में जो नियम जो सूत्र है उनको क्या करवाएगा, कंठस्थ करवाएगा। फिर उदाहरण पेश करेगा और उनका नियमों पर प्रयोग करेगा। उसके बाद अध्यापक ने जो नियम कंठस्थ करवाए, उदाहरण पेश किए, वो जो कार्य है उसका निरीक्षण करेगा और उसके बाद सत्यता की पुष्टि के लिए एक बार पुनः उदाहरण पेश करेगा। ये इसकी कार्य प्रणाली है। इसके बाद अगर हम इसके चरण देखें, इसके चरण यानी निगमन विधि के सोपान, सोपान, पद या चरण, ये चार हैं। निगमन विधि के चार सोपान है, चार पद है या चार चरण कह सकते हो। पहला क्या है, नियम प्रस्तुतिकरण करना। पहला क्या है, नियम प्रस्तुतिकरण करना। कक्षा कक्ष में सबसे पहले छात्रों के सामने ब्लैक बोर्ड पर अध्यापक नियम प्रस्तुत करेगा और उनको क्या करवाएगा, कंठस्थ करवाएगा। पहला कार्य उसका ये है, ठीक है। दूसरा जो चरण है वो है उदाहरणों को नियमों पर लागू करना। आपने एक नियम बता दिया, जैसे यहां पर आपने एक नियम बताया छात्रों को कि ये नियम बता दिया आपने कि ए और आ प्लस ए और आ मिलकर क्या बनाएंगे, आ। ये आपने नियम बता दिया छात्रों को पहले और इस नियम को क्या कर दिया, कंठस्थ कर दिया। अब आप क्या करोगे, उदाहरण के द्वारा नियमों को लागू करोगे। जैसे यहां पर आपने उदाहरण बता दिया, छात्र प्लस आवास, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आ, यानी ए के बाद आ गया तो बनेगा क्या, आ बनेगा। इस तरीके से तो शब्द क्या बन गया, छात्रावास। यानी पहले आपने जो नियम कंठस्थ करवाया था उस नियम के अकॉर्डिंग आपको यहां उदाहरण पेश करने हैं। इस नियम के अकॉर्डिंग आपको उदाहरण पेश करने हैं। नियम प्रस्तुतिकरण का मतलब है छात्रों के समक्ष नियम, और नियम को क्या करवाएगा, कंठस्थ करवाएगा। नियम को अध्यापक क्या करवाएगा, कंठस्थ करवाएगा, यानी कंठस्थ करवाएगा नियम। नियम सिद्धांत सूत्र या कोई भी परिभाषा है। उसके बाद 3 नंबर, अवलोकन या निरीक्षण। अध्यापक जो भी कार्य करता है, जैसे यहां पर ये नियम बताया,
यहां पर ये उदाहरण पेश किए, ये जो कार्य है उसी का अवलोकन करना है, उसी का क्या करेगा, अवलोकन। 5 नंबर सत्यता या पुष्टि, 4 नंबर सत्यता या पुष्टि। हमारा यहां पर अवलोकन कर लिया कि हमारा नियम सही है, फिर उस नियम के अकॉर्डिंग पुनः क्या करेगा, वो उदाहरण पेश करेगा इस तरीके के। तो ये इनके 4 सोपान है। नियम प्रस्तुतिकरण, सबसे पहले अध्यापक कक्ष या कक्ष में ब्लैक बोर्ड पर नियम लिखेगा और वो कंठस्थ करवाएगा। फिर उदाहरणों को नियमों पर लागू करना, उदाहरण जो नियम है ये इस तरीके से लागू करना। उसके बाद अवलोकन निरीक्षण, अध्यापक क्या करता है, अध्यापक अपने अपने कार्य का अध्यापक अवलोकन करता है, सिर्फ अध्यापक करता है, अवलोकन करता है। नियम की पुष्टि या सत्यता जांचने के लिए कुछ उदाहरण पेश करता है। आज की इस क्लास में हमने व्याकरण शिक्षण की जो दूसरी जो विधि है, निगमन विधि, पहले हमने आगमन विधि के बारे में पढ़ा था, ये थी निगमन विधि। निगमन विधि के जो प्रवर्तक हैं वो कौन थे, अधिकांश जो विद्वान है वो मानते हैं कि अरस्तु और प्लेटो दोनों इसके प्रवर्तक हैं, गुरु और शिष्य। पाश्चात्य जो साहित्य है उनके बहुत बड़े दार्शनिक थे ये दोनों, काफी उन्होंने साहित्य में लिखा है, इनके शिक्षा में उनकी बहुत बड़ी देन है दोनों की। ये जो व्याकरण शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि है, कौन सी विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है। अगर कोई विधि मनोवैज्ञानिक है तो मनोवैज्ञानिक विधि के जो लक्षण हैं, जो मनोवैज्ञानिक विधि के जो विशेषता है वो सारी की सारी इसमें लागू हो जाएगी अपने आप। अगर कोई विधि मनोवैज्ञानिक है तो मनोवैज्ञानिक विधि के लक्षण, उसकी विशेषता लागू हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें, निगमन विधि दर्शन शास्त्र पर आधारित है और दर्शन शास्त्र की एक पंक्ति है, सत्य शाश्वत व अपरिवर्तनीय है। इसलिए निगमन विधि के नियम, सूत्र, सिद्धांत, परिभाषा ये सत्य शाश्वत व अपरिवर्तनीय है। निगमन विधि क्या है इसके बारे में हमने पढ़ा। निगमन विधि को एक विद्वान ने परिभाषित किया, लैंडन ने, उसको भी पढ़ा। निगमन विधि की कार्य प्रणाली को भी हमने पढ़ा और निगमन विधि के सोपान 4 थे उनको भी हमने पढ़ा। बाकी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।